यूट्यूब चैनल। ये दूसरा एडिटोरियल है और बहुत ही शानदार अंदाज में लिखा है। लगी ही रहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल सामने ऐसा एडिटर लिखा होगा, ऐसा एडिटोरियल लिखा होगा। ये तो आमतौर पे हमें द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिलता है इस तरह का जो एडिटोरियल है, लेकिन फिर भी चलिए हम पढ़ते हैं इसको। बहुत ही शानदार है और बहुत इजी है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग। आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस वन। मेक श्योर टू पूरा आप ज़रूर देखें, वॉच इट completely without missing any part. I hope that this is clear for you guys. So we are going to read this one. ये is not tough. ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मोहब्बत, ये जो सख्ती जो कर रही है बंगाल की हुकूमत, ये मोहब्बत के लिए नहीं है या मोहब्बत या प्यार के लिए नहीं है, बल्कि ये परेशानी पैदा करेगा, है ना, इस तरीके से। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी भलाई के लिए सख्ती करना, जिसको टफ लव बोलते हैं, है ना, इसको किसी भी भलाई के लिए सख्ती करना, जहां लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि ये सख्ती लोगों की भलाई के लिए नहीं है। अब कैसे नहीं है, क्या नहीं है, वो तो हम पूरा को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। कह रहे कि ये जो एक वर्ड है दोस्तों आपके लिए, इसका है ड्रैकोनियम लॉ। मतलब बहुत ज़्यादा कठोर और सख्त और कठोर जो नियम लो होते हैं, जैसे कि बंगाल का जो पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर बिल्स है, यानी बंगाल के पब्लिक सेफ्टी, जन सुरक्षा और जन व्यवस्था एंड पब्लिक ऑर्डर का जो व्यवस्था है, यानी लॉ एंड ऑर्डर जैसे बहुत सख्त कानून के जो कानून है, वो हैं नो सब्स्टिट्यूट। अच्छी पुलिस व्यवस्था की जगह नहीं ले सकते, ये कोई बदलाव नहीं है या जगह नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन यानी वो कोई जगह नहीं ले सकते फॉर अ गुड पुलिसिंग, है ना, अच्छी पुलिस व्यवस्था के लिए। यानी बंगाल की जो जन सुरक्षा है और जन व्यवस्था जैसे बहुत सख्त कानून अच्छी पुलिस व्यवस्था की जगह नहीं ले सकते। यानी अच्छी पुलिस व्यवस्था होना चाहिए, तो इस तरह का कानून लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं तो यहाँ इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके लिए वोकैब मैं पढ़ दूँ, बहुत कम वोकैब इसके अंदर, ज़्यादा वोकैब नहीं है, फिर भी मैं आपको आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस वन, ओके। एडिटोरियल है जो कि हम पढ़ रहे थे यहाँ पे आपके लिए, बहुत शानदार एडिटोरियल है दोस्तों। दिस इज इन द टफ लव, वी हैव रेड ऑलरेडी, और इसका पीडीएफ जो है आपको लिंक नीचे दिए हुए लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये कुछ दिन वेट करिए, मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, उसके अंदर जो है ना मैं सारे ये पीडीएफ्स डाल दिया करूँगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इट विल बी अवेलेबल। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, ड्रैकोनियन का मतलब होता है ड्रॉ या ड्रैकोनियन का मतलब होता है बहुत कठोर। इसका सिनोनिम्स आएगा हर्ष, सीवियर, रूथलेस। एंटोनिम्स आएगा लीनियन, ह्यूमन। और बर्थ रेट का मतलब होता है शुरू कर दिया, जन्म दिया, इसको पता है। ये सब सिनोनिम्स सब इजी है, कोई ज़्यादा उसमें नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं बिना मुकदमे के हिरासत। इसका सिनोनिम्स कस्टडी, है ना, कन्फाइनमेंट, है ना, इम्प्रिजमेंट। और एंटोनिम्स आएगा फ्रीडम, रिलीज और लिबर्टी, स्वतंत्र। वेरी का मतलब होता है सतर्क, कॉशियस, है ना, और आपका अलर्ट, केयरफुल। एंटोनिम्स आएगा केयरलेस और रेकलेस, लापरवाही, फियरलेस, बेपरवाह। लापरवाह, बेपरवाह सब है। उसका डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अपनी मर्जी पर आधारित। ऑप्शनल होता है इसका सिनोनिम फ्लेक्सिबल, आर्बिट्री, मनमाने जिसको बोलते हैं। और एंटोनिम कंपल्सरी, फिक्स्ड और मैंडेटरी। यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड मतलब होता है बिना रोक टोक, इसको अनलिमिटेड भी बोलते हैं, अनचेक्ड भी बोलते हैं, अनकंट्रोल भी बोलते हैं। सिनोनिम्स आएगा कंट्रोल, लिमिटेड और रेस्ट्रेंट, यानी रुकावट वाली, ठीक है। अनब्राइडल याद रखो इसको। और इसके अंदर जो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब बस ये 2-3 है, तो बहुत सारे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। You know them, okay? Since you are reading the newspaper, it means your English is little bit improved, what do we say, compared to other those who see the news. Sail through का मतलब आसानी से पास हो जाना, जैसे she sailed through the exam, वो परीक्षा आसानी से पास कर गई। कास्ट अ शेडो बहुत सुनते हैं, बहुत बुरा असर डालना। द स्कैंडल जो था, यानी कांड जो था, वो कास्ट अ शेडो ऑन हिज करियर, घोटाले ने उसके करियर पर बुरा असर डाल दिया। एट टाइम्स से मतलब होता है कभी कभी, कभी आपने कभी नहीं सुना होगा एट टाइम्स। एट टाइम आई वॉक अलोंग, कभी कभी मैं क्या है
अकेला चलता हूं। ठीक है, दैट्स ऑल। विल गो बैक टू द एडिटोरियल फॉर यू गाइस। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह तो हमने ऊपर वाला पढ़ लिया है। बंगाल ने जन्म दिया इंडिया का सबसे पहला एंटी गुंडा लॉ, गुंडों के खिलाफ एक कानून बनाया विथ लॉन्ग प्रिवेंटिव, लंबी जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं बचाने के तौर पे, यानी कि वो आगे चल के फसाद ना करे, उसको प्रिवेंट कर ले, उसको बचा लेते हैं या रोक लेते हैं, बगैर मुकदमे के हिरासत में रखना या जेल में रखना, एंड अदर ड्रॉकनियन मेजर्स, या दूसरे जो कठोर कदम जो हैं वो उसके साथ। मोर देन सेंचुरी, एक दशक से पहले इसको बनाया गया था, समझे नहीं, यानी 100 साल से भी पहले बंगाल ने भारत का पहला गुंडा विरोधी कानून बनाया था। उसमें बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखने और दूसरे बहुत सख्त नियम थे। समझ में आ रहा? अब देखिए, लेकिन वो कानून अंग्रेजों का, लेकिन बट दैट वो था सो स्ट्रेंथ मजबूत करने के कॉलोनियल रूल, अंग्रेजों के की हुकूमत को मजबूत करने के, कॉलोनियल का मतलब होता है अंग्रेजों का शासन। ठीक है, अब नई राज्य सरकार वाई डज इट्स न्यू गवर्नमेंट, क्यों उसकी जो नई गवर्नमेंट है बंगाल की, उसको जरूरत है टू आर्म इटसेल्फ का मतलब होता है विथ, अपने आप को क्या है, शक्तियां देना। क्यों वो अपने आप को मजबूत कर रही है विथ सच, यानी बहुत ज्यादा शक्ति दे रही है इस तरह के पावर्स के साथ अभी, यानी अब नई राज्य सरकार को अपने पास इतनी ज्यादा ताकत वाले कानून रखने की जरूरत क्यों है, इसका मतलब ये है। अब देखिए, वेस्ट बंगाल की पब्लिक सेफ्टी और कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविस्ट बिल, जिसको 2026 में, एंड वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2026 में सेल थ्रू वो आप पास हो गया आसान से द स्टेट लेजिस्लेचर से, जिसको पास कर दिया स्टेट के कानून के मानने वालों ने या कानून के पास कराने वालों ने मंडे के दिन, यानी 2026 सोमवार को राज्य विधानसभा में आसानी से पास हो गए। सेल थ्रू का मतलब होता है बिना किसी बड़ी रुकावट के ये आसानी से पास हो गए। कौन कौन सा बिल, ये याद रखो, ये पूरा बिल का नाम है वेस्ट बंगाल व्हाटएवर पब्लिक सेफ्टी, यानी लोगों की सेफ्टी के, और कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल, जो समाज के खिलाफ जो एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है। और वेस्ट बंगाल के में जो है पब्लिक ऑर्डर, यानी लोग जो है सही तरीके से काम करते रहे, कोई गुंडागर्दी ना हो, उसको मेंटेनेंस रखने के लिए इस तरह का बिल लाया गया 2026 में। सेल थ्रू का मतलब होगा आसानी से पास हो गया। किसने? स्टेट लेजिस्लेटर ने, यानी जिसको बोलते हैं राज्य के विधानसभा में आसानी से क्या हो गया, वो पास हो गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। और मुख्यमंत्री के भरोसा दिलाने के बावजूद, डिस्पाइट दी सीएम, मुख्यमंत्री के भरोसा दिलाने के, दे कम, वो आए विथ पोटेंशियल, कथित रूप से या हो मुमकिन तौर पे टू बी मिस हो सकता है, पोटेंशियली मतलब ये हो सकता है कि उसका गलत इस्तेमाल किया जाए अगेंस्ट राजनीतिक के जो आपके विपक्ष में, राजनीतिक में जो विपक्ष में जो लोग उनके खिलाफ, या जो एक्टिविस्ट है जो समाज में कार्य करने वाले लोग, हो सकता है इनके खिलाफ गुंडागर्दी के नाम पे उनके साथ ETC और भी बहुत सारी चीज़ों का नाम लेकर के इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेट इज टू से, ये कहने की बात ये है कि बोथ लॉ, दोनों के दोनों कानून, कास्ट अ शेडो, है ना, बुरा असर डालते हैं ऑन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आत्मा पर बुरा असर डालते हैं। अगर इस तरह के लॉ लाया जाएगा, लोग सच बोलने से डरेंगे, समाज में अन्याय हो रहा है उसके बारे में बोलने से डरेंगे, जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। सच्चाई बात तो ये है कि दूसरे इंडियन के राज्य जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है एंड गुजरात में पहले ही ऑलरेडी हैव देयर, उनके एंटी गुंडा लॉज है, उन्हें गुंडों के खिलाफ के कानून बने हुए हैं, एंड देयर एक्सपीरियंस, और उनका जो तजर्बा है दोस्तों, शुड हैव मेड, जिसने बनाया, चाहिए था कि बना देता बंगाल को वेरी, यानी अलग। यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे वेरी का मतलब होता है सावधान, यानी उसको सावधान कर देते। यानी सच ये है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में पहले से ही गुंडा विरोधी कानून है। उनके अनुभव को देखकर बंगाल को सावधान हो जाना चाहिए था, शुड हैव मेड, जो बना देना चाहिए था बंगाल को वेरी, मतलब सावधान बना देना चाहिए था, क्योंकि उनका अनुभव बहुत खराब है। हु इज अ गुंडा, सवाल यह है कि गुंडा कौन है, या एंटी सोशल समाज के खिलाफ
शख्स कौन है? द डिटर्मिनेशन, ये जो पहचान जो है, इसकी जो पहचान कराई जाएगी, जो तय किया जाएगा, इज हाईली डिस्क्रिशनरी। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी का मतलब आपको मैं बताया था दोस्तों, हाईली डिस्क्रिशनरी मतलब होता है जिसमें अधिकारी अपनी मर्जी से फैसले कर सके। यानी अब यह तय करना पूरी तरह अधिकारियों के अपनी समझ पर और फैसले पर निर्भर है। इज हाईली डिस्क्रिशनरी यानी जिसमें अधिकारी खुद से, डिटर्मिनेशन मतलब फैसला करना, डिस्क्रिशनरी मतलब होता है जिसमें अधिकारी अपनी मर्जी से क्या है, फैसला कर सके, हाईली डिस्क्रिशनरी। अब अधिकारी जो है ज़्यादातर तो अच्छे होते हैं, लेकिन कोई एक खराब भी होता है जो इस कानून का गलत इस्तेमाल करे। तो एट टाइम्स, अब यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, इलाहाबाद हाई, इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग मैं आपको पूरा फिर ट्रांसलेट कर देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अप्रैल में कहा था कि कभी कभी केवल एक या दो आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति को भी बार बार अपराध करने वाला मान लिया जाता है। एट टाइम्स, कभी कभी, अ पर्सन, एक आदमी, विथ जस्ट, एक सिर्फ अपराध करने या टू क्रिमिनल केसेस के साथ, इस लेबल उसको समझा जाता है अ हैबिचुअल, बार बार अपराध करने वाला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को नोटेड, हाई कोर्ट ने अप्रैल में इस बात को नोट किया था और उन्होंने ध्यान दिया था इस बात पर। कह रहे कि व्हाट हैपन्स, क्या होता है, आफ्टर दैट, उसके बाद, इज, वो है इवन मोर ट्रबलिंग, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला। द स्टेट, जो राज्य, कैन ऑर्डर यू, वो आपको आदेश दे सकता है, आउट ऑफ योर होम, घर से बाहर निकलने का, होम डिस्ट्रिक्ट से, या डिटेन यू, आपको अपने जेल में डाल सकता है, फॉर अ ईयर, एक साल के लिए, विदाउट ट्रायल, बगैर किसी मुकदमे के। इट, वो कैन इवन कर्ब, ख़त्म कर सकता है तुम्हारी जो पसंद है या चॉइस ऑफ लीगल काउंसिल, कि लीगल आप कानूनी तौर से किसी से सलाह मशवरा लें, वो भी आपके ऊपर वो राइट भी ख़त्म कर देगा। कहने के दिस शुड, ये सब, दिस शुड बी अ रेड फ्लैग, ये खतरे का निशान होना चाहिए इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में। ठीक है, कह रहे कि एनी लॉ, कोई भी कानून, दैट कैन, जो कि हटा दे, और साइलेंस यानी खामोश कर दे, एक इनकन्वीनियंट पर्सन को, यानी जो परेशानी व्यक्ति को, फॉर अ ईयर, एक साल के लिए, इट कुड बी, वो हो सकता है लेबर, वो हो सकता है कोई मजदूर हो, मजदूर एक्टिविस्ट हो, जो समाज के जो सोशल एक्टिविटी, या इन्वायरमेंटल कैंपेनर, या पर्यावरण का के लिए अभियान चलाने वाला हो, हैज़ नो प्लेस, उसकी कोई जगह नहीं है, उसकी वो कोई जगह नहीं रखेगा इन डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, अगर इस तरह का कानून का मिस यूज़ किया जाएगा तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कानून कितना खतरनाक हो सकता है। ओके, अब येट, आगे बढ़े, येट यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, फिर भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर बिना मुकदमे के हिरासत रखने का इस्तेमाल भारत में लगातार बढ़ रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन सॉरी, है ना, कानून व्यवस्था के को बनाए रखने के नाम पर प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं बिना मुकदमे के जो रोकथाम, हिरासत में लेना, कस्टडी में गिरफ्तार करना, एज अ लॉ एंड ऑर्डर मेजर, लॉ एंड ऑर्डर के कदम के तौर पे, कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। ये कंटिन्यूस, बढ़ता जारी है, बढ़ना यानी बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में इस तरह का केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसका गलत इस्तेमाल खूब दबा के किया जा रहा है। कह रहे कि दिस डज नॉट बिल्ड, ये नहीं बनाता है विश्वास इन इंडियन पुलिस फोर्स, है ना, इंडिया के पुलिस फोर्स में की क्षमता में, समझे नहीं, यानी इससे इंडिया के पुलिस फोर्स की क्षमता में विश्वास नहीं बनेगा। आफ्टर ऑल, इसके बाद, ठीक है दोस्तों, हाउ डू अदर्स, कैसे दूसरे कंट्रीज कीप द पीस, वो कानून को, शांति को बनाए रहते हैं, विदाउट सच स्वीपिंग पावर, इस तरह के तेज पावर से। स्वीपिंग बोलते हैं तेज पावर, यानी समझ में आ रहा दोस्तों, तो यानी बहुत व्यापक और बड़ी शक्तियां, जिसको स्वीपिंग पावर्स बोलते हैं। वहाँ पे इस तरह का कानून तो है नहीं। व्हाट इज़ नीडेड, क्या ज़रूरत है, इज़ नॉट, कि वो ये नहीं है कि अनब्राइडल्ड कंट्रोल हो, बगैर सीमत वाला जो है, यानी किसी को कोई सीमा नहीं है, ओवर सम पर किसी पर ज़्यादा हद से ज़्यादा कंट्रोल हो, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि स्ट्रिक्ट, सख्ती से लागू करना, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स का फॉर ऑल, हर एक के लिए सख्ती से कानून जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसको लागू करना है। विथ इट्स मैसिव मैंडेट, उसके बहुत ही ज़्यादा मैंडेट के साथ, समझ में आना, यानी जो बंगाल में जो है जो बहुत बड़ा जो जनादेश हुआ है वो मिलने के कारण, मैसिव बोलते हैं बहुत बड़ा मैंडेट, जनादेश जो मिला है बंगाल गवर्नमेंट को, बंगाल की जो न्यू गवर्नमेंट है इज़ वेल प्लेस, वो अच्छी जगह पे है। यहाँ पे वेल प्लेस का मतलब ये है कि वो अच्छी जगह पे है, मतलब ये कि उनको कोई भी कानून पास करने से कोई नहीं रोक सकता, यानी अच्छी स्थिति में होना।
टू मेक रेगुलर कि वो पुलिसिंग वर्क, कि वो नई सरकार सामान्य पुलिस व्यवस्था को अच्छी तरह कामयाब बना सकती है। इट शुड फोकस ऑन दैट, उसे उस चीज़ पर तवज्जो देना चाहिए कि पुलिस का जो काम है उसको अच्छी तरीके से बनाना चाहिए, ना कि ये कि इस तरह का कानून ला करके लोगों के आवाज़ को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। ये शानदार है, बहुत शानदार एडिटोरियल। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। PDF लिंक दोस्तों लिंक में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको सपोर्ट कर दिए और उसके बाद वो आपको जो है PDF मिल जाएगा। नहीं तो मैं वेबसाइट बहुत जल्दी बनाऊंगा और वहाँ पे मैं अपने PDF को अपलोड करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।